हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड देन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो बच्चों, जैसा मैं आपको बता दूं कि ईयर जो होता है हमारे बॉडी का साउंड सेंसिटिव ऑर्गन है, यानी कि ये हमें हेल्प करता है हियरिंग में, सुनने में, और साथ में बॉडी को बैलेंसिंग में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बच्चों, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो ईयर के स्ट्रक्चर को बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बाहर वाले ईयर के पार्ट को हम लोग कहते हैं आउटर ईयर, सबसे अंदर वाले पार्ट को कहते हैं इनर ईयर, और इन दोनों के मिड में बच्चों प्रेजेंट होता है मिडिल ईयर, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो। आउटर ईयर में बच्चों जो ये ईयर का जो विजिबल पार्ट आपको दिखता है, इस विजिबल पार्ट को हम लोग कहते हैं पिन्ना, जो कि जिसका फंक्शन होता है बच्चों साउंड की वेव्स को कलेक्ट कर देना। इसके अंदर अगर कभी भी ईयर वैक्स निकालते समय आपने कान में टॉर्च मारकर देखा होगा तो आपको एक कैनाल दिखती है, उस कैनाल को ही हम लोग कहते हैं ईयर कैनाल। और इस ईयर कैनाल के सबसे अंदर की तरफ बच्चों एक ओवल शेप का मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम बच्चों आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर के बीच में प्रेजेंट होती है, यानी इस साइड क्या होगा आउटर ईयर और इस साइड क्या होगा मिडिल ईयर। ईयर ड्रम के बच्चों इस साइड मिडिल ईयर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, और इन 3 बोन्स का बच्चों शेप ध्यान देने वाली बात है। शेप के बेसिस पे ही इन बोन्स का नेम पड़ा है। फर्स्ट जो ये बोन आपको दिख रही है, ये बोन जो है इसे कहते हैं मेलियस, जो कि हैमर के शेप की होती है, हथौड़े की शेप की होती है, इसीलिए कई बार इस बोन को हम लोग हैमर बोन भी कहते हैं। सेकंड, ये जो बोन आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज इंकस, जो कि बच्चों एनविल के शेप की होती है, इसीलिए कई बार इस बोन को एनविल बोन भी कहते हैं। एंड थर्ड जो बोन है वो बच्चों इस पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्ट्रैपीज, जो कि स्टिरअप के शेप की होती है। इन तीनों बोन का बच्चों केवल एक ही फंक्शन होता है, साउंड वेव या वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देना, यानी कई गुना ज़्यादा बढ़ा देना। इस मिडिल ईयर के अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है इनर ईयर, और इस इनर ईयर में आपको ये रेड कलर का स्नेल शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं हम लोग कॉक्लिया। इसके अंदर बच्चों फ्लूइड भरा होता है जो कि मूव करता है, और इसका फंक्शन होता है साउंड वेव्स या फिर वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देना, और उसके बाद ये नर्व इम्पल्स जो है वो इस ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को जाती है। तो आई होप अब आपको ईयर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि आउटर ईयर में पिन्ना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, एंड इनर ईयर में कॉक्लिया प्रेजेंट होता है, और इसके साथ बच्चों इनर ईयर में वेस्टिब्यूल भी प्रेजेंट होता है, जो कि जिसका फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटर ईयर का पिन्ना साउंड की वेव्स को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसे भेजता है ईयर कैनाल्स के थ्रू ईयर ड्रम में। ये ईयर ड्रम साउंड की वेव्स की वजह से वाइब्रेट कर जाता है, और ये वाइब्रेशन अब आगे चलती है, एंटर करती है मिडिल ईयर में, जहाँ पर कि 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये तीनों ही बोन उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई कर देती है, कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और उसके बाद उस वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र कर देती हैं इनर ईयर में, जहाँ पर कि कॉक्लिया प्रेजेंट होता है। ये कॉक्लिया क्या करता है, वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देता है नर्व इम्पल्स में, जो कि फिर ऑडिटरी नर्व के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है ब्रेन को, और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है, और इस तरीके से हम लोगों को चीज़ें सुनाई देती हैं। आई होप अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।